हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अभी मैंने DPHCM को लेकर वीडियो बनाई थी, तो उस पर कमेंट्स आ गए कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर से रिलेटेड भी बनाइए, उसका भी सिलेबस डालिए। तो आज हम ब्रीफ में जानेंगे जिन्होंने अप्लाई किया है इस जॉब के लिए, उनके लिए भी वीडियो, जनवरी में जो फॉर्म आए थे, और उनके लिए भी वीडियो है जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। तो ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर स्लैश टेलीप्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 28/12/2019 को और 27 जनवरी 2020 को इसका क्लोजिंग डेट था। और कंप्यूटर एग्जाम बेस एग्जामिनेशन की डेट नोटिफाई नहीं हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर ये सब आपको मिल जाएगा। ग्रुप सी इन दिल्ली पुलिस इन लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स 25,500 से 81,100 रुपये के बीच में ये पे मैट्रिक्स में आती है। लेवल 4 में ग्रुप सी की जॉब है और पोस्ट है इसमें टोटल 649 और जिसमें 223 है जनरल की। और बाकी आपको ये सामने पूरा टेबल दिख रहा है, आप इसमें रीड कर सकते हैं कि ओपन डिपार्टमेंटल कितनी है, गर्ल्स की और मेल्स की कितनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चाहिए 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो साइंस साइड से 12th पास हो, आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इन दोनों में से एक अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। एज लिमिट पे बात करें तो एज लिमिट है इसमें 18 to 27 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS एज ऑन 1/7/2019। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर तो 7/2001 में से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1/7/2001 के बाद में पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये है जो वैकेंसी आ चुकी हैं, तो उनके लिए है। एज इसमें नॉर्मली 18 से 27 है और रिजर्वेशन है इसमें SC/ST का 5 साल का है, OBC का 30 साल का है। बाकी चार्ट आपके सामने है, देख लेना। और इसमें हाइट चेस्ट का मेल और फीमेल का रिलैक्सेशन उनको भी मिलेगा, जो कि सन या लड़के हैं या लड़की हैं दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ हु हैव नॉट बीन अवार्डेड पनिशमेंट, जिनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, डिसमिसल, रिमूवल, ट्रांसफर और कंपलसरी रिटायरमेंट बाय वे ऑफ पेनल्टी, मतलब रिटायरमेंट पेनल्टी की वजह से तो नहीं मिला, तो उन सबको, उनके जो बच्चे हैं उनको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स इसमें कुछ ऐसा रहेगा, कैंडिडेट्स शुड बी ऑफ साउंड हेल्थ, के उसके कोई हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो, कोई उसमें बीमारी ना हो, एंड डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी, कोई उसमें डिफेक्ट ना हो जैसे कि यहाँ काना वगैरह ना हो, और डिफॉर्मिटी जैसे बहरा वगैरह ना हो। तो बेटर आई उसकी 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, और वर्स आई 6/36 और 6/36 होना चाहिए कि ग्लासेस के साथ उसकी 6/9 या 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आईज उसकी हो जाए। द कैंडिडेट, मतलब इसमें अगर आपकी आई 6/36 है और ग्लासेस के साथ वो 6/9 हो जाती है तो वो चलेगा। द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर, और कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है। तो ये भर्ती होगी कैसे, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसमें, एक रिटन और PE और MT फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा एज प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट विल बी हेल्ड एट दिल्ली ओनली। तो इनको डिटेल में जानेंगे कि ये सारी चीज टेस्ट वगैरह हैं क्या। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए देख लीजिए, जिनके 30 साल तक है उनको रेस 1600 मीटर 7 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप 12.5 फीट करनी है और हाई जंप उनकी 3.5 फीट रहेगी। कि जो 30 साल से ऊपर हैं जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह, उनके लिए लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर लीजिए। फीमेल कैंडिडेट्स का इसमें रहेगा, जिनके 30 साल तक है वो 5 मिनट में इनको 800 मीटर का रेस करना है और लॉन्ग जंप रहेगी 9 फीट की और हाई जंप रहेगी 3 फीट की। बाकी जिनकी एज 30 से ऊपर है उनके लिए लिस्ट स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। हाइट चाहिए इसमें मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर किसके लिए मिलेगा, जो हिल एरियाज वगैरह से बिलोंग करते हैं या सन ऑफ आइदर सर्विसिंग जो हैं और वो रिटायर्ड हैं या डिसीज दिल्ली पुलिस हैं, उनको इसमें 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा मेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट 81-85 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर फिलहाल चाहिए। सर्टिफिकेट के साथ 5 सेंटीमीटर का इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा चेस्ट में, हिल एरियाज वालों को। और फिर वही बात आती है जो दिल्ली पुलिस में सर्विंग है, रिटायर्ड है, डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल है, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के हैं, उनके बच्चों को ये 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई भी कैंडिडेट हो जो फुलाव है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो 4 सेंटीमीटर का चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आ जाएगा, हाइट इनकी 157 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर, वही आया हिल एरियाज
गढ़वाल कुमाऊं ये सब वो है, इनको ये मिल जाएगा, कश्मीर रीजन वगैरह से हैं। या फिर वो लड़की हो किसी ऐसे सर्विंग रिटायर्ड या डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी टास्क स्टाफ हो दिल्ली पुलिस की, तो उसको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स मिल जाएगा, मतलब 152 सेंटीमीटर उनकी चल जाएगी। जो क्वालिफाई नहीं करेंगे रेस, उनको लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं कराया जाएगा, और जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको लॉन्ग जंप हाई जंप कराया जाएगा। उनको 3 चांस मिलेंगे, हर लॉन्ग जंप के लिए भी और हाई जंप के लिए। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट चांस नहीं मिलेंगे। 3 चांस के अंदर आपको निकालनी है। और जो फीमेल कैंडिडेट हु आर प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ PEMT विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल, तो जो प्रेग्नेंट रहेंगी गर्ल्स, उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। उनका टेस्ट बाद में हो जाएगा, जब पीरियड ऑफ कंफाइनमेंट उनका खत्म हो जाएगा, तब तक का उनका रिजल्ट एक सील्ड कवर में सेफ रखा जाएगा, उसको बाद में अनाउंस किया जाएगा। यह है प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए। अब देख लेते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। इसमें 4 तरीके के टेस्ट होंगे, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। पार्ट ए होगा इसका जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन इसमें 20 रहेंगे, मार्क्स इसमें 20 रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी रहेगा जनरल साइंस, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। पार्ट सी रहेगा मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पार्ट डी रहेगा रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट ई रहेगा MS एक्सेल MS वर्ड, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। 90 मिनट्स का ये रहेगा, 100 क्वेश्चन के साथ 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। और इसमें एग्जाम में कोई भी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा ये एग्जाम, तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद आपका PEMT होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं होंगे। ट्रेड टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग होगा। ट्रेड टेस्ट क्या है ये जानेंगे। और टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, जैसे कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट। अब यहाँ पे डाउट रहता है कि सर स्क्रीन पे ही दिखाएंगे, चाहे DPSCM का है चाहे इसका है, कि स्क्रीन पे दिखाएंगे या हार्ड कॉपी देंगे। तो वहाँ पे हार्ड कॉपी मिलेगी आपको 1000 की डिप्रेशन, और जिसमें 200 वर्ड्स कम से कम होंगे। तो आपका ये चेक करेंगे कि 15 मिनट में 1000 की आप दबा पाते हो नहीं दे पाते। और बैक स्पेस का ऐसा है, 30,000 कोर्ट में जब टाइपिंग दी थी हमने, तो वो था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्जाम, तो वहाँ पे तो बैक स्पेस अलाउड था। क्योंकि इसमें दिया नहीं है, तो इसमें मैं कोई कमेंट में नहीं करना चाहूँगा कि बैक स्पेस रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, ये भी सब क्वालिफाइंग रहेंगे। तो ये 4 स्टेज से जाके जब रिजल्ट आएगा आपका, ये टाइपिंग आपकी वर्ड फॉर्मेट में रहेगी MS ऑफिस के में। कैंडिडेट हु मेक 25 मिस्टेक और मोर शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और आपने अगर 25 मिस्टेक से ज़्यादा मिस्टेक कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन में, टाइपिंग के। अब देख लेते हैं टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, ये क्या है। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ PC, प्रिंटिंग, MS ऑफिस यूजेज, सेविंग, मॉडिफिकेशन, टाइप, टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग एक्सेट्रा। द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग फीचर्स शुड बी टेस्टेड। MS वर्ड में आपको क्या चेक करेंगे, वो अंडरलाइन करना आता है कि नहीं, यूजिंग डिफरेंस फॉन्ट टाइप, इंसर्ट ऑफ पैराग्राफ नंबर्स, select text in bold using different font size, page numbering, draw insert of table, bullets numbering, change case, setting of paragraph। देखने में बहुत ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, बहुत ही आसान है। आपको अगर वर्ड चलाना आता है जिसको, तो उसको सब दिख रहा है। जिसको वर्ड चलाना नहीं आता तो आप 3 महीने की क्लास करके आ जाइए। वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये बिल्कुल हलवा हो जाए आपके लिए। तो MS पावर पॉइंट की तरफ में क्या चेक करेंगे, यूज टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट, ये सब एक लाइन में सारे फंक्शन होते हैं, जैसे फोन में आप चलाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह, सेटिंग, प्राइवेसी, सब एक लाइन में है, वैसे ही लिखा हुआ है। बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड, डिजाइन ऑफ स्लाइड, इंसर्ट क्लिप आर्ट, स्लाइड नंबरिंग, इंसर्ट पिक्चर, बुलेट नंबरिंग, अलाइन ऑफ टेक्स्ट, कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल कद्दू चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम से जिसको कंप्यूटर है उसको आती है ये चीज़। MS एक्सेल, मर्ज सेल बहुत ही ईजी है। सेंटर टेक्स्ट वेरी इजी, सेंटर अलाइन स्टाइल, इंसर्ट शेप्स वेरी इजी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बोल्ड टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट, इटैलिक्स। ओह माय गॉड, बहुत ही मतलब कंप्यूटर तो बिल्कुल कोई भी क्वालिफाई कर जाएगा। 10 फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग एज लिस्टेड अबव मे बी टेस्टेड इन ईच टेस्ट, 1/2 marks each for the every feature of formatting. In case of formatting feature, if candidate carry out formatting as per the specimen, otherwise no marks will be given. Out of 0.5 mark for the formatting feature of each test, a candidate should secure at least 3 marks. तो मतलब आपको 10 फंक्शन में से ईच में 6 फंक्शन करके दिखाने हैं, तो आप क्वालिफाई कर देंगे। और हर चीज़ के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तीनों पे 5-5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें क्या है, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है।
देयर इज नो बार टू कैंडिडेट करेक्टिंग द मिस्टेक बाय यूजिंग ऑफ एडिटिंग टूल्स। तो आप जो गलती कर रहे हैं, आप एडिटिंग टूल में कितनी बार में अपना चांस लेके और उसको करेक्ट करके दिखा दीजिए। जैसे आपको अंडरलाइन करनी है MS वर्ड में, तो आप उस टूल को 4-5 बार, 6 बार, 10 बार में बस अंडरलाइन करके दिखा दीजिए। तो अगर आपने 10 बार में भी अंडरलाइन करके दिखा दिया ना, तो आपका 1/2 मार्क मिल गया। तो ये क्वालिफाइंग के लिए इन्होंने बस एक जजमेंट दिया कि 5 मार्क का 10 वो रहेगा, जिसका हाफ मार्क हर फंक्शन रहेगा। तो 6 फंक्शन आपने कर दिए तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी नहीं है, कितनी बार में आप उसको फंक्शन कर सकते हैं। तो है ट्रेड टेस्ट, रीडिंग एंड डिक्टेशन क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाइंग बहुत घातक रहते हैं, या तो आर या पार की लड़ाई होती है इनमें। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट। तो जो PEMT में क्वालिफाई हो जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट, रीडिंग एंड डिक्टेशन। ट्रेड टेस्ट होता क्या है, लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश है, उसको रीड कराया जाएगा आपसे और डिक्टेट कराया जाएगा। मतलब वो कोई बंदा बोलेगा, इज टू एसेस कैंडिडेट्स कैपेबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेज। तो बोलेगा, आप बोलोगे तो आप मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, और आप लिख रहे हो, कोई दूसरा बंदा बोल रहा है तो उसे डिक्टेशन बोलेंगे। दूसरा बंदा बोल रहा है और आप मैसेज रिसीव करके लिख रहे हो, दैट इज डिक्टेशन। This test will be taken in the form of reading and dictation. Okay, the dictation both in Hindi and English language will be given to the candidates in groups comprising suitable numbers. तो कुछ नंबर ऑफ ग्रुप्स होगा, उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे ये वो लोग डिसाइड करेंगे, और वो बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे, वो आपको लिखना है। This having more than 50% mistake in Hindi और English dictation stand disqualify। कंडीशन क्या है कि आपने अगर 50% से ज़्यादा मिस्टेक कर दी, आइदर हिंदी और इन इंग्लिश, मतलब लिखने में अगर 50% से ज़्यादा मिस्टेक कर दी सुनकर लिखने में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। द रीडिंग टेस्ट विल बी रिक्वायर ईच कैंडिडेट टू रीड ए पैसेज फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। रीडिंग टेक्स्ट में क्या रहेगा, आपको पैसेज मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों का, और आपको वो पढ़ के बोल के सुनाना है क्लियर भाषा में। अब ये है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट रीडिंग एंड डिक्टेशन, जो रीडिंग डिक्टेशन में क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आएगा टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब आपकी टाइपिंग ट्रेड टेस्ट के बाद होगी। विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये भी क्वालिफाइंग टेस्ट है। टेस्ट इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिफरेंस 15 मिनट, 15 मिनट का ये टेस्ट होगा, जिसमें 200 वर्ड होंगे और उनकी जो कीज होंगी, जैसे ABCD, एक वर्ड बोला WORD, तो 4 की हो गई इसमें और एक ही सिंगल वर्ड हो गया। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग PC, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि MS वर्ड पावर पॉइंट में क्या करेगा। और आपका इसमें भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, जो आपका रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे। द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी सब्जेक्ट टू ए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड इक्वी परसेंटाइज इक्वेटर। द परसेंटाइल मार्क्स सो derived and equated will be used to input criteria to finalize the merit। तो मेरिट टाइम पे नॉर्मलाइजेशन के साथ मेरिट आएगी निकल के। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स आपका रहेगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट विल बी अंडरगो रेसिडेंशियल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स एट द ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली फॉर 9 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहेगी प्रोग्राम ऑफ वायरलेस की। और AWA ग्रेड 3rd कोर्स हैविंग रेडियो प्रोसीजर, रेडियो थ्योरी, प्रैक्टिकल, मोर सेंडिंग रिसीविंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम इन दिल्ली पुलिस, इंक्लूडिंग 3 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एट वेरियस कंट्रोल रूम्स ऑफ दिल्ली पुलिस। तो इसमें क्या है, 9 महीने में 3 महीने इंक्लूडिंग है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल विल बी हिंदी। तो जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल इंस्ट्रक्शंस में, वो हिंदी में आपको पढ़ाएंगे, ये ऐसा बोलो। वैसे तो आज की इस वीडियो में इसका सिलेबस भी जानना था, लेकिन सिलेबस के लिए लग रहा है कि पूरा एक वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू AWO TPO के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। और अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी है तो कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने के लिए। वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।